गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ फ्रॉम लकी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज की वीडियो में क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 के कंसेप्ट आज क्लियर करते हैं। तो 1.2 के कंसेप्ट में देखिए आता है सबसे पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में क्या होगा, बिल्कुल आसान है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन, अ सेट ऐसा सेट जिसमें डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल में ये कह दिया जाए कि नेचुरल, सपोज दैट ऑड इवन नंबर, नेचुरल ऑड इवन नंबर, ऑड भी कह दिया इवन भी कह दिया, तो ऐसा कोई ऑड इवन नंबर नहीं होता है जो ऑड भी हो और इवन भी हो, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में कह दिया है सेट ऑफ नंबर ऑफ डंकी विद द हॉर्न्स, मतलब सींग वाले गधों का सेट। तो सींग वाले गधे ही नहीं होते हैं, तो उसमें एलिमेंट कहाँ से आएंगे, तो ये सब क्या होते हैं, एम्प्टी सेट। तो आप ये समझ ही गए होंगे, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, या अवॉइड सेट भी इसे डिनोट कर सकते हैं, या नल सेट, अवॉइड सेट या और नल सेट। यानी एम्प्टी सेट को अवॉइड सेट भी कहेंगे, नल सेट भी कहेंगे। तो अपनी भाषा में समझ गए होंगे, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसे हम नल सेट या एम्प्टी सेट। देन जस्ट आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो देखिए इसके मीन्स बनाएंगे। फाइनाइट मीन्स होता है निश्चित और इनफाइनाइट मतलब अनिश्चित। तो फाइनाइट वो सेट होते हैं जिसमें एक काउंटेबल एलिमेंट हो, जिसे हम काउंट कर सकते हो, वो फाइनाइट सेट होंगे। इनफाइनाइट सेट जिनके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते हो, अनएबल टू काउंट एलिमेंट, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट। जैसे डेफिनेशन प्रॉपर आपको समझना है तो हम इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। अ सेट विच इज एम्प्टी, सेट विच इज एम्प्टी या कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें एलिमेंट की संख्या कैसी हो, डेफिनिट हो, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट। और अदरवाइज जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो क्या होगा, उसको इनफाइनाइट। अदरवाइज क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बस ये ध्यान रखेंगे उसमें एम्प्टी ना हो, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट हो। कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे तो या तो फाइनाइट में आएंगे, या तो काउंट कर सकते हैं उन्हें, डेफिनेट उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे तो श्योरली वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ क्लियर होने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स। इक्वल सेट तो बिल्कुल आसान है, दो ऐसे सेट यानी टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, यह दो सेट को इक्वल सेट कहा जाता है इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, मतलब दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, उनको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल हम ए में हमारे पास कितने दे रहा है, 1 2 3, और बी सेट दे रहा है 2 1 3। तो अब हम ये देख रहे हैं दोनों सेट में एलिमेंट सेम है, 1 1 2 2 3 3, बस अरेंजमेंट आगे पीछे है। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, दोनों ए और बी कैसे हो गए, इक्वल सेट हो गए। जैसे फाइनाइट का भी एग्जांपल लिखना चाहें तो एक फाइनाइट का ए सेट है, तो ए में एलिमेंट 1 2 3, तो ये कैसा सेट हो गया, एज इट इज़ फाइनाइट। ये फाइनाइट का एग्जांपल हो गया। अब इनफाइनाइट का हम दूसरा एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 डॉट 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 डॉट, तो इसमें नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट है, तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट का एग्जांपल हो गया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक। देखिए इस एक्सरसाइज के हमारे कंप्लीट टॉपिक हो चुके हैं। अब हम इसमें एक्सरसाइज और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसी के साथ। एक्सरसाइज 1.2, तो 1.2 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। आपको एक्सरसाइज में देखिए अपनी बुक में फर्स्ट कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ये दे रहा है फर्स्ट पार्ट में सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अब हमें इसमें सेलेक्ट करना है कौन से नल सेट हैं कौन से नहीं, सिर्फ नल सेट की बात पूछ रहा है वो। तो नल सेट के लिए क्या बताया जाता है, एम्प्टी सेट यानी वॉइड सेट। हाँ वॉइड सेट, सॉरी ए नहीं होता है इसमें, ध्यान रखना वॉइड सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट। तो अब आता है नल सेट की बात कर रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो 2 की टेबल में आते हों। तो देखिए इसके हम पहले हम लिस्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड भी हो और 2 की टेबल में आते हों। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए ऑड कह रहा है, ऑड का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर, ऐसा नंबर ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। अब यहाँ कह रहा है 2 से डिविजिबल हो, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता जो 2 की टेबल में आए और ऑड हो। तो ये कैसा हो गया, नल सेट हो गया, नल सेट। क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है जो ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो, तो ये नल सेट हो गया। अब सेकंड पार्ट में कहना चाह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम, अभी हमने एग्जांपल में भी यूज़ किया था, पीछे हमने एक्सप्लेन किया था तब कि सेट ऑफ इवन प्राइम, सेकंड पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम। इवन प्राइम, अब इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो देखिए इवन हो प्राइम हो, कौन सा नंबर हो सकता है इवन के लिए, इक्वल टू हम सेट में डिनोट करेंगे तो इवन नंबर तो 2 की डिविजिबल 2 की टेबल में आते हैं, और प्राइम जो सिर्फ स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो एक नंबर होता है वो होता है 2 जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो इसमें तो एलिमेंट है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, नल सेट नहीं कह सकते, तो लिखेंगे इट इज नॉट नल सेट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट हो गया तो इसे नल सेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जा रहा थर्ड वाले में ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर जो लेस देन 5 एंड मोर देन 7। तो मैं लिख देता हूँ इसको थर्ड पार्ट में क्या दे रहा है गौर से देखेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर x लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। अब सोचने वाली बात है, वो एलिमेंट ढूंढना है हमें जो कंडीशन को मेंशन करे। ये कह रहा है x इस तरह से है कि नेचुरल नंबर है x, लेकिन उसने कहा है x की वैल्यू 5 से तो छोटी हो, नेचुरल भी कह रहा है, और x 5 से स्मॉलर हो और 7 से बड़ी हो। तो ऐसा कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं हो सकता है जो 5 से स्मॉलर हो। 5 से तो छोटा कह रहा है और 7 से बड़ा कह रहा है, तो दोनों नंबर मैच नहीं, दोनों कंडीशन एक साथ मेंशन नहीं हो रही है। ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो 5 से छोटा रहे और 7 से बड़ा रहे। तो ये भी कैसा कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो हम इसे नल सेट कह सकते हैं, इट इज नल सेट। ओके, इक्वल टू ये नल सेट हो गया आपका। अब नेक्स्ट फोर्थ इसी का फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कहना चाह रहा है कि y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन
टू एनी टू पैरेलल लाइन। ये हमारे पास कंडीशन दे रहा है, इसमें हमें ये बताना है नल सेट है। नल तो सभी जान ही रहे हैं कि एम्प्टी सेट खाली सेट होता है। तो ये कह रहा है y इस तरह से है, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब सोचने वाली दो पैरेलल लाइन, जैसे हमारे पास ये नोटबुक में लाइनें दे रहा है, ये सभी पैरेलल हैं। अब इनमें दो पैरेलल, मान लो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट आपको कहीं दिख रहा है? नहीं है, कहीं भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। तो उसने क्या कहा था कि अब कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट है दो पैरेलल लाइन में, तो नहीं हो सकता ना। तो ये भी नल सेट है, नल सेट। तो आपको ये भी क्लियर हो गया। तो हमने इस वीडियो में आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।